कई बार बात करी है जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में, काफी सारे वीडियोस आए हैं अबाउट जॉइंट रिप्लेसमेंट। अब एक काफी कॉमन क्वेश्चन है जो कि कमेंट्स में भी मेरे से पूछा गया और मेरे पेशेंट्स ओपीडी में मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब नी रिप्लेसमेंट के बाद दर्द कितने टाइम तक रहता है। तो बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन आई वुड वांट टू टेल यू कि नी रिप्लेसमेंट के बाद पेन मेनली होता क्यों है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव खेरा, मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। मैं दोनों रोबोटिक एज वेल एज कन्वेंशनल टोटल नी रिप्लेसमेंट परफॉर्म करता हूँ। अब नी रिप्लेसमेंट इज अ पेनफुल सर्जरी। यस, पेन को हम कंट्रोल करने के लिए काफी सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम एक पेन फ्री एक्सपीरियंस पेशेंट को दे पाते हैं, तो फिर भी थोड़ा बहुत पेन होता है। अब इस पेन के क्या कारण होते हैं? ऑब्वियसली आपकी स्किन कटेगी, अंदर मसल्स कटेंगे, बोन्स का कट होएगा, तो डेफिनेटली पेशेंट को पेन होएगा ही होएगा। अब बोन्स के कट में अगर मैं बात करूं तो टिबिया कटती है, फीमर कटती है, फीमर को हम शेप देते हैं, टिबिया में होल करते हैं कील के लिए, एंड दीज आर द वेरियस कॉजेस व्हाई बोनी पेन्स आर देयर। उसके साथ में जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको डिफॉर्मिटीज होती हैं, तो ये डिफॉर्मिटी करेक्शन के लिए अंदर की तरफ से नील का जो नी का जो अंदर का साइड होता है वहां से इनको रिलीज करना होता है। दैट इज कॉल्ड अ मीडियल रिलीज। नाउ बिकॉज ऑफ दिस मीडियल रिलीज, जहां से टिश्यूज को हम बोन से उठाते हैं, उस पॉइंट पे डेफिनेटली पेशेंट को पेन्स होते हैं। जितना ज्यादा रिलीज करना पड़ता है उतना ज्यादा सॉफ्ट टिश्यू रिलीज होएगा, पेन बाद में उतना होता है पेशेंट को। अब सवाल ये आता है कि ये पेन कब तक रहेगा। देखिए, पेन जनरली शुरू होता है इनिशियली 24 आवर्स के बाद में। हॉस्पिटल में जब मरीज होते हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ मोडालिटीज दैट वी आर यूजिंग। फॉर एग्जांपल, हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं, हम अडक्टर कैनाल ब्लॉक्स देते हैं, हम काफी सारी मेडिसिन देते हैं जिससे पेशेंट का ये पेन कंट्रोल में रहता है। अगर ये कुछ भी ना दिया जाए तो पेन पीक्स इन द फर्स्ट 48 आवर्स, मतलब 2 दिन के बाद ये पेन मैक्सिमम रहता है। क्यों ये 48 आवर्स पे पीक करता है? बिकॉज जो एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, जैसे आपको जब चोट लगेगी तो बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा, दिस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ये मैक्सिमम 48 आवर्स पे होता है। उसके बाद ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है एंड द पेन स्टार्ट्स टू सेटल डाउन। अगर हम नॉर्मली बात करें तो ये पेन करीबन 6 वीक्स टू 8 वीक्स रहेगा, मतलब 1.5 महीना से लेके 2 महीने तक ये पेन रहता है। अब ये पेन क्या इतना होता है कि आप अपने नॉर्मल काम नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये पेन इतना नहीं होता कि आप नॉर्मल काम ना कर पाए, तभी तो मैं पेशेंट्स को चला देता हूँ। पेशेंट्स सिंगल नी रिप्लेसमेंट के बाद 3rd या 4th डे घर चले जाते हैं। अगर हम दोनों घुटने बदलते हैं, मतलब बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट करते हैं, तो हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं वो जल्दी 6th डे तक घर चले जाते हैं। उसके बाद उनकी फिजियोथेरेपी चल रही होती है, पेशेंट्स आर गोइंग आउट फॉर वॉक्स, दे आर इवन गोइंग अप एंड डाउन स्टेयर्स। बट यस, थोड़ा बहुत पेन रहेगा जो कि आपका 6 वीक्स में या 8 वीक्स में सेटल हो जाएगा। कुछ पेशेंट्स कंप्लेन ये करते हैं कि भाई नी रिप्लेसमेंट हो गया पर इसके बाद घुटना मेरा भारी लग रहा है या सुनपन आ रहा है। तो देखिए, सेंसरी नर्व सप्लाई, मतलब सेंसरी जो आपको टच का फीलिंग देती है, ये बिल्कुल माइन्यूट नर्व्स होती हैं जो आपकी स्किन में होती हैं। तो जब भी स्किन कटेगी, दीज फ्यू नर्व फाइबर्स ये भी कटते हैं और इसकी वजह से आपकी जो स्कार का आसपास का एरिया होता है वो कुछ टाइम तक नम रहता है। कभी कभार, रेयरली, ये पेन बहुत ज्यादा हो सकता है एंड दैट कैन कॉज लॉट ऑफ इश्यूज। बट इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अगर मैं देखूं, ऐसा नहीं होता। ये जो नमनेस है ये अबाउट 3 to 4 मंथ्स तक रहती है, 3 to 4 मंथ्स में सेटल हो जाती है। हाँ, अगर आपका पेन इतना ज्यादा है कि आपका रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, आपको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफिनेटली यू शुड गेट इन टच विद योर सर्जन। पेन के साथ में फीवर है, जॉइंट में बहुत ज्यादा रेडनेस है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, ऐसा लग रहा है जैसे जॉइंट में पानी भरा हुआ है, यू शुड गेट इन टच विद योर सर्जन, बिकॉज देन वी नीड टू रूल आउट अदर कॉजेज, फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शन। लेट कॉजेज ऑफ पेन क्या होते हैं? लेट कॉजेज ऑफ पेन मतलब भाई सब कुछ ठीक चल रहा है एंड बाद में पेन आया। मोस्ट कॉमन कॉजेज ओवर एक्सर्शन, आपने ओवर एक्सर्ट किया, ओवर एक्सर्ट करने से घुटने में स्वेलिंग आ गई। The other causes could be infection. So, जब भी बाद में पेन आती है, please go and meet your doctor who has done the surgery and get the cause of pain ruled out. When pain comes after many years, मतलब 10 साल हो गए हैं सर्जरी को और उसके बाद अब पेन आ रहा है या घुटने में कुछ इंस्टेबिलिटी लग रही है, then we need to rule out loosening of the implant. ये इम्प्लांट एक मशीन है जो कि आपके घुटने के साथ बोन सीमेंट से चिपकाई जाती है। This can go loose after a certain time. Normally yes, इनकी एज ज्यादा होती है, 20-25 साल होती है,
पर ऐसा देखा गया है कि कई पेशेंट्स में 10 साल के बाद भी लूजनिंग हो जाती है। ये कारण लूजनिंग का कुड बी पुअर बोन क्वालिटी, कुड बी अ फ्यू अदर रीजंस आल्सो, बट अगर लेट ऑनसेट ऑफ पेन है आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ द सर्जरी, देन लूजनिंग शुड आल्सो बी रूल्ड आउट। सो आई होप आई हैव मैनेज्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये पेन क्यों होता है, पेन कितने टाइम तक रहता है, और अलग अलग टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द सर्जरी में जो पेन हो रहा है, इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है। अगर आपके कुछ ऐसे और सवाल हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस टू ऑल योर नियर एंड डियर वंस। थैंक यू, धन्यवाद। For more information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.